सनातन धर्म और भारत की संस्कृति के बल पर भारत एक बार फिर विश्व गुरु बनेगा। देश से बाहर चले गए लोग भी इस अभियान से जुड़ेंगे। आचार्य शिवाकांत जी ने लंदन और आसपास के कई देशों में एक माह लंबे भ्रमण में पाया कि 3 से 4 दशक पहले देश छोड़कर बाहर बस गए हमारे भाइयों में देश के प्रति प्रेम, अपने पारिवारिक लोगों में लगाव और सांस्कृतिक मूल्यों, सनातन धर्म तथा देश के सांस्कृतिक उत्थान और धार्मिक नवजागरण के प्रति उत्सुकता, उत्कंठा और उत्साह है। यही नहीं, इंग्लैंड के स्थानीय निवासी और ईसाई समुदाय के भाइयों और बहनों में भी सनातन को जानने, समझने और अपनाने की होड़ है। इसका प्रमाण है कि वहां के राजा किंग चार्ल्स के पारिवारिक माइक एंड्रयू ने अपनी स्वेच्छा से सनातन धर्म को अपना लिया। धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, हर हर महादेव। भारतीय लोगों के लिए गर्व की बात है कि भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इंग्लैंड में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित शिवाकांत जी महाराज ने इंग्लैंड के किंग चार्ल्स III के रिप्रेजेंटेटिव साइमन ओवेंस एवं सांसद बॉब ब्लैकमैन एवं साउथ हॉल सांसद नरेंद्र शर्मा एवं डिप्टी मेयर सलीम मियां आदि इंग्लैंड के सीनियर लीडरों के साथ भारत का ध्वज तिरंगा फहराया एवं भारत माता के गगनभेदी जयकारे उपस्थित लोगों ने लगाए। बदलते भारत की, आगे बढ़ते भारत की और देश की वैज्ञानिक प्रगति के साथ हरित क्रांति, श्वेत क्रांति से भी इंग्लैंड के निवासियों को आचार्य जी ने रूबरू कराया। उनमें अयोध्या के निर्माणाधीन मंदिर, काशी कॉरिडोर को देखने और दर्शन करने की प्रबल इच्छा शक्ति है। बनारस में ज्ञानवापी को लेकर न्यायालय और सर्वे और खुदाई में भी वहां के लोगों में उत्साह और उम्मीदें हैं। वे मथुरा कृष्ण जन्मभूमि की भी मुक्ति की आकांक्षा रख रहे हैं। आचार्य पंडित शिवाकांत ने उन्हें अपनी जन्मभूमि भारतीय संस्कृत सनातन के मूल्यों का प्रचार प्रसार करने और जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। आचार्य ने उनका आह्वान किया कि अपने गांव कस्बे की तरक्की से खुद को भी जोड़िए, किसी छोटे से अस्पताल या स्कूल को गोद लीजिए, अपने पारिवारिक लोगों की याद में कोई नई शुरुआत कीजिए। देश से गए और विदेश में बसकर अपनी लगन, मेहनत और उद्यमशीलता से एक नया इतिहास रच रहे उद्योगपतियों को अब भारत में नया उद्योग लगाने और बदलते भारत में आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। वो भी सनातन धर्म के रंग में बिल्कुल ऐसा रंग गए जो कहीं विचलित भी हो रहे थे, वो भी बिल्कुल सनातनमय हो गए। और वो जिस परिवार के हैं भारत से, उनको सूचना दिए कि नहीं, सनातन ही सर्वश्रेष्ठ है। पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो इसलिए सनातन ही सर्वोपरि है। हिंदू राष्ट्र और सनातन, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सनातनी कोई भी हो सकता है। हिंदू राष्ट्र और सनातन कोई जाति नहीं है, सनातनी कोई भी हो सकता है, किसी जाति से मतलब नहीं है। सनातनी हो सकते हैं तो मुसलमान भी सनातनी हो सकता है। मुसलमान सनातनी हो सकते हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर जो ये हिंदू राष्ट्र की बात करें, कितना सहमत हैं आप? उस संबंध में मुझे कोई चर्चा नहीं। कुछ तो आपसे हम इंग्लैंड गए थे सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, तो वहाँ पर सनातनियों को जगाने गए थे। भारत में तो सनातन के लिए काम हो ही रहा है। हमने कहा जो हमारे भारतीय प्रवासी इंग्लैंड में रह रहे हैं, उनके लिए भी हमें काम करना चाहिए। वहाँ के ईसाई लोग हैं, वो उनको गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे। हम उन सनातनियों के बीच में जा कर के, उनके घर घर जा कर के, सभाएँ करके, कथाएँ करके, कथाओं के माध्यम से अपने जो प्रवासी भारतीय हैं उनको जोड़ करके सनातन धर्म के विषय में बातें बताई। वहाँ क्या करते हैं, लोग बड़े हो जाते हैं, बालक तो अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। उनको समझाया कि माता पिता को अपनाइए, माता पिता की सेवा करिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा, आयुष मांग करई पुर काजा होई, देखी चरित हर्षई मन राजा। तो इस प्रकार से प्रातः काल उठ करके माता पिता को प्रणाम करना, तिलक लगाना, पूजा करना, सारी बातें हमने उनको बताई कि सनातन संस्कृति ये है हमारी, तो इसे अपनाना चाहिए। मेरी 27 दिन का ये प्रयास रहा। तो हमारे जो लोग थे जो क्रिश्चियन की तरफ जा रहे थे, उन सब ने
पूर्ण रूपेण सनातन धर्म को स्वीकार किया। और उसके साथ साथ जब वहाँ के अंग्रेज़ों को, क्रिश्चियन परिवार को पता चला, बहुत ऐसे लोग हैं, 100 परिवार हैं लमसम, जिन्होंने सनातन धर्म के प्रति जो प्रेरित हुए, यहाँ तक वहाँ के जो किंग चांस हैं उनके भी पारिवारिक लोगों ने सनातन धर्म को, आप देख रहे होंगे, सनातन धर्म को अपना स्वीकार किया। और सनातन धर्म की क्या चीज़ें पसंद आई उन्हें? सनातन धर्म की में सच्चाई है, निश्चलता है, निर्मलता है, त्याग है, सेवा भाव है, वो सारी चीज़ें उनको समझ में आई। और इसका प्रसारण यहाँ होगा, इसका प्रसारण होगा यहाँ पर। हाँ, इसका तो धर्मांतरण को लेकर वहाँ क्या चल क्या रहा है? अगर बात की जाए धरातल की, वहाँ पर क्या चल रहा है? हकीकत आपने क्या देखी? वहाँ लोग, ऐसे भी लोग हैं जो हमारे भारतीयों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने उन्हीं के बीच में जा कर के अपनी बातें कि हमारा सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। सनातन के अलावा जो भी है सब व्यर्थ है। सनातन को छोड़ करके जो जाएगा वो डूबेगा। प्रलोभन किस तरह का दे रहे हैं लोग? सुख सुविधाओं का प्रलोभन, और इसी प्रकार से अपना वहाँ उनकी संस्कृति, उनकी नकल करने में भारतीय पड़े हैं। वो मैंने उनको समझाया कि नकल नहीं करना है, हमारी संस्कृति ही इतनी। अब तो यहाँ तक वहाँ के लोग जो बिजनेसमैन हैं, जो हमारे भारत से जा कर के वहाँ सुदृढ़ हुए हैं, वो हमारे भारत में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। और जिस गांव के रहने वाले हैं, जिस प्रदेश के रहने वाले हैं, उस प्रदेश में उस गांव के विद्यालय को गोद लेने को तैयार हैं। भारत में भी धर्मांतरण बड़ी तेजी से चल रहा है, उसके लिए क्या? हाँ, उस पर प्रतिबंध पूर्ण तरीके से लगना चाहिए। धर्मांतरण ये गलत है। सनातन संस्कृति सनातन महोत्सव मैंने चलाया है, संस्कार सनातन महोत्सव के रूप से हम ये चला रहे हैं। जगह जगह पूरे विश्व में ये चलेगा। अब आगे देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा सनातन ही सर्वश्रेष्ठ है, अनादि है, जो पहले था अभी भी है, आगे भी रहेगा। लोग गुमराह ना हो, सनातन ही सर्वोपरि है। एक दिन सनातन में इंग्लैंड हो जाएगा। अभी जब मैं ये 27 दिन तक रहा तो ऐसा लग रहा था सनातन में इंग्लैंड हो गया। वहाँ के जो किंग हैं, किंग चांस, उनके प्रतिनिधि साइमन ओमन ने स्वयं, और वहाँ के जो सांसद बॉब ब्लैकमैन ने स्वयं तिरंगा झंडा लहराया 15 अगस्त में। ये पहली बार हुआ। तिरंगा लोग देखते थे, नोच के फेंक देते थे, वहाँ अंग्रेज लोग परेशान करते थे। पहली बार उनको प्रेरित किया गया सनातन धर्म के लिए और तिरंगा के लिए, तो उन्होंने तिरंगा लहराया। ये सारे वीडियो हैं लगे। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.